वेलकम दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द सैयद्स डिज़ाइंस। मेरे पास एक सवाल आया था जिसमें पूछा गया था कि अगर हमें एक बुक डिज़ाइन करनी हो, जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी अभी डिज़ाइनिंग करना शुरू किया है, अगर उनको एक बुक डिज़ाइन करनी हो लैंडस्केप पर, उन्हें पेज सेटअप करना है तो किस तरह से करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे। तो अगर सबसे पहले तो ये कि अगर हम एक शीट पर 2 पेजेस चाहते हैं तो उसका सेटअप कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो आइए शुरू करते हैं। एक न्यू फाइल लेंगे। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये A4 साइज़ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो अगर आप मान लीजिए कोई बुक है, छोटे साइज़ की बुक है जिसको आप चाहते हैं कि A4 साइज़ की शीट पर 2 पेजेस आ जाएं, तो जैसे मैंने इसको लैंडस्केप कर लिया और आप चाहते हैं कि इस तरह से 2 पेजेस आ जाएं कि आधा इधर हो और बाकी का आधा दूसरा पेज इधर आए, एक ही शीट पर 2 पेजेस आ जाए। तो उसकी सेटिंग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले पेज में कुछ सेटअप करना है तो इसलिए हम जाएंगे लेआउट में एंड पेज लेआउट। पेज लेआउट के बाद यहाँ से हमें कर देना है बुक। तो जब हम बुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि A4 के हिसाब से जब फुल पेज था तो विड्थ 297 और हाइट 210 mm, लेकिन जब हम बुक पर करेंगे तो हाइट हमारी सेम रही है और विड्थ आधी हो गई है पहले से, यानी कि हमारा ये हाफ पेज शो करा रहा है, हाफ शीट शो करा रहा है। तो आइए इस पर हम बॉर्डर और पेज नंबर वगैरह कैसे सेट करते हैं वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले मार्जिन लगा देते हैं। मार्जिन लगाने का मैंने शॉर्टेस्ट वे अपने पिछले वीडियो में बताया था, तो अगर जिसने ना देखा हो तो आप दोबारा देख सकते हैं। गाइडलाइन पेज की एजिस पर प्लेस करा देंगे और इसके बाद एक रेक्टेंगल बना लेते हैं 1 सेंटीमीटर का। अगर आपको 1 सेंटीमीटर मार्जिन देना है तो 10 mm = 1 सेंटीमीटर। व्यू में जाएंगे, स्नैप टू गाइडलाइंस। इसके बाद गाइडलाइन को रेक्टेंगल के एज पर लगा देंगे और सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है राइट बॉटम कॉर्नर में। तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि अच्छे से मार्जिन लग चुका है। मार्जिन के बाद अब हम एक कोई पतला सा बॉर्डर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये बुक है तो इसके लेआउट में ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं चलता है। वैसे आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहें, तो एक सिंपल सा कोई एक बॉर्डर लगा देते हैं। एक्चुअली मैं बॉर्डर लगाकर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि मास्टर पेज की सेटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि वो चीज़, वो कंटेंट जो हर पेज पर शो होगा, जैसे पेज नंबर है वो एवरी पेजेस पर नज़र आएगा, या बैकग्राउंड है या बॉर्डर है तो वो हर पेज पर नज़र आएगा। तो आप मैन्युअली तो हर पेज पर इंसर्ट कराएंगे नहीं, तो उसकी सेटिंग एक ही बार करनी होती है। तो किस तरह से करेंगे वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक पतला सा बॉर्डर तैयार कर लेते हैं, कोई भी एक सिंपल सा। ओके, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। Ctrl D से मैंने डुप्लीकेट किया। आप यहाँ एडिट में जाकर भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। और इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग। इसका साइज़ है 128190, तो इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ 12587। इसको सेंटर करने के लिए, पेज के सेंटर पर करने के लिए P प्रेस करेंगे। ये शॉर्टकट की है और आप यहाँ से भी जा सकते हैं। सेंटर टू पेज, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड सेंटर टू पेज। आफ्टर दैट मैं इसके कॉर्नर को राउंडेड कर देता हूँ और इसको पकड़कर सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और कंबाइन करने के बाद कोई एक कलर इसको दे देते हैं, जैसे कि ब्लैक।
और अब एक इनसाइड मार्जिन में दे देता हूँ, बॉर्डर के इनसाइड में मार्जिन, ताकि हमारा जो टेक्स्ट हो या जो भी कंटेंट है वो बॉर्डर से बाहर ना जाए। तो फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। मे बी 3 mm। रेड कलर मैंने इसलिए कर दिया है ताकि मुझे विजिबल हो जाए अच्छे से। सेम प्रोसेस बॉटम राइट कॉर्नर पर, और ये हमने गाइडलाइंस लगा दी। इसके बाद हम देख सकते हैं किस तरह से ये हमारा ये सब सेटअप हो गया है। तो यहाँ अभी एक देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो भी हमने सेटअप किया है ये पेज 1 पर है, और जब मैंने यहाँ पर दूसरा पेज इंसर्ट किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो मुझे चाहिए ये कि जो भी मैं सेटिंग पेज 1 पर अप्लाई करूँ वो सारे पेजेस पर नज़र आए, जितने भी पेज में इंसर्ट कराऊँ, ताकि हर कंटेंट के पीछे वही बैकग्राउंड नज़र आए। तो वो सेटिंग हम करते हैं। पेज नंबर लगा देते हैं। तो पेज नंबर डालने के लिए लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट पेज नंबर ऑन ऑल पेजेस। अगर आपको उर्दू में या जिस भी लैंग्वेज में नंबर चाहिए तो यहाँ से वही लैंग्वेज चूज कीजिएगा। इंसर्ट पेज नंबर ऑन ऑल पेजेस 1। साइज, जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए पेज नंबर की वो आप कर लें, जैसे कि मैं यहाँ रखता हूँ 10, और पेज नंबर के आगे लिखा हो कि ये पेज नंबर है तो पेज 1, और पेज नंबर में भी ब्रैकेट में समथिंग लाइक दैट। फ़ॉन्ट अगर चेंज करना है तो फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिए। मुझे सेंटर करना है अगर पेज की, तो पेज नंबर और बॉर्डर सेलेक्ट किया, प्रेस करेंगे C, ये शॉर्टकट की है। और अगर चाहें तो आप यहाँ से अलाइन सेंटर्स वर्टिकली, ये अलाइन सेंटर्स हॉरिजॉन्टली और अलाइन सेंटर वर्टिकली, शॉर्टकट की है C और E। यूजफुल शॉर्टकट की है, याद कर लीजिए। और ये सारा सेटअप हो गया है। अब हमें एक काम और करना है, वो ये ऑब्जेक्ट में जाना है और ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर ये खुल गया। यहाँ कुछ सेटअप करना है, वो ये कि हम देख रहे हैं कि पेज 1 पर हमने क्या क्या किया हुआ है। ये पेज नंबर 1 है। पेज 1 पर ये कर्व है, कर्व यानी कि ये बॉर्डर। तो इस बॉर्डर को मुझे मास्टर पेज पर करना है। तो कर्व पर राइट क्लिक करूँगा, सॉरी इसकी लेयर पर, जिस लेयर पर ये कर्व है इस पर राइट क्लिक करूँगा। और ये हम देख रहे हैं कि ये विजिबल है, ये दिख रही है हमें। प्रिंटेबल है यानी कि प्रिंट में भी आएगा, ठीक है। एडिटेबल है, तो मैं चाहता हूँ कि अब मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करनी नहीं है, तो मैं इस पर से एडिटेबल हटा दूंगा। इससे पहले मैं इसमें इसको मास्टर पर कर देता हूँ, ऑल पेजेस। अब ये पेज 1 से हटकर ये मास्टर पेज की कैटेगरी में आ गई है, ये देखिए यहाँ पर। और मैं इस लेयर को कर देता हूँ एडिटेबल, हटा देता हूँ ताकि एडिटेबल ना रहे। पेज नंबर एडिटेबल है तो इसको भी हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे मास्टर पेजेस में और एडिटेबल हटा देते हैं, ताकि हम इस पर जब भी क्लिक करें या गलती से बाई मिस्टेक हमारा क्लिक हो भी जाए तो ये मूव ना करें, ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें और पेजेस इंसर्ट करेंगे तो हमें सेम सेटिंग मिलेगी हर पेज पर। पेज 2 आ गया और वही बॉर्डर। इस तरह से जितने भी आप पेज इंसर्ट कराते जाएंगे पेज नंबर चेंज हो जाएगा। पेज नंबर 1 पे कोई भी पैराग्राफ बना लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स है,
इतना बनाता हूँ ताकि पेज नंबर के ऊपर हमारा कंटेंट ओवरलैप ना करे। कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे अपना टेक्स्ट यहाँ लिखें। जमील नूरी नस्ताली, फ़ॉन्ट साइज में भी 14, इसे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये एक ही टेक्स्ट बहुत सारा लिख दिया है और ये देख रहे हैं कि ये हमारे पैराग्राफ से ज़्यादा टेक्स्ट मैंने लिख दिया। इतना बड़ा मेरा पैराग्राफ है नहीं, ये टेक्स्ट बॉक्स इतना बड़ा नहीं है, बल्कि टेक्स्ट इसके अंदर ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है। और यहाँ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे कि ये जस्टिफाई नहीं है, तो अलाइनमेंट इसका फुल जस्टिफाई कर देंगे तो ये पूरे पेज पर भर कर आएगा। लेकिन ये जो हमारा पैराग्राफ सेटिंग है ये मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट साइड पर जस्टिफाइड है और ये राइट साइड पर स्पेस है, जबकि हमें अकॉर्डिंग टू उर्दू या अरबिक हमें ये स्पेस राइट हैंड साइड पर नहीं बल्कि लेफ़्ट हैंड साइड पर चाहिए। तो ये सेटिंग करने के लिए हम टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर है पैराग्राफ सेटिंग। ये पैराग्राफ सेटिंग के अंडर में लेफ़्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ़्ट कर देंगे तो ये हमारी सेटिंग ठीक आ गई है। और जैसा कि हमने देखा कि इस पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट है वो ज़्यादा है। जैसा कि और लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको मैंने कॉपी किया तो ये ओवर हो गया इससे। तो बाकी का टेक्स्ट हमें दूसरे पेज पर लेना है, तो कैसे करेंगे? पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे और इस आइकन पर क्लिक करने के बाद हमें दूसरे पेज पर जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखेंगे तो बाकी का टेक्स्ट हमारे यहाँ आ गया है और यहाँ पर दिखा भी रहा है कि ये इससे पहले का सारा टेक्स्ट पेज 1 पर है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें पेज 1 पर यहाँ दिखा रहा है, ये शो करा रहा है कि ये पेज 1 से लिंक है। तो अगर आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं अपने इस चैनल पर डेली वीडियो अपडेट्स करता रहता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।